आज ग्रामीण विकास विभाग के डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे जो यहाँ पर चर्चा हुई, उसमें पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन सबों से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और सरकार और हमारा विभाग उस पर गंभीर रहेगा और उस पर उचित कार्रवाई और निर्णय लिए जाएंगे, मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। सम्मानित शशि भूषण मेहता जी, हेमलाल मुर्मू जी, प्रदीप प्रसाद जी, विक्सल कोंगाड़ी जी, सुरेश पासवान जी, बसंत सोरेन जी, अरूप चैटर्जी जी, जयराम महतो जी, श्वेता सिंह जी, निर्मल महतो जी, जनार्दन पासवान जी, अनंत प्रताप देव जी ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप लोगों से आए जो सुझाव हैं या फिर जो क्रिटिसिज्म है, जो विभाग की कमियों को आप लोगों ने उजागर किया है, वो हम लोगों को काम करने के लिए आगे मार्गदर्शन देगा, मैं आप लोग को आश्वस्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी महागठबंधन सरकार को वापस से इस राज्य के समावेशी विकास के लिए जिम्मेदारी दी है और एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए जो अवसर दिया है, उस विश्वास पर यह सरकार खरी उतरेगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐसा पूरा भरोसा है और जो जिम्मेदारी इस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी है, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, उनका मार्गदर्शन और साथ में सशक्त नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस पर हम लोग विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण विकास को एक बड़ा अंश बजट का देने का काम किया है। मैं उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है। अध्यक्ष जी, अब बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं चाहती तो नहीं कि राजनीतिक भाषण दूं, लेकिन कई बातें आज सच्चाई सामने के सदस्यों से भी आ गई। शशि भूषण मेहता जी ने खड़े होकर के कहा कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मिल रहा है आवास बनाने को, वो पर्याप्त नहीं। हम लोगों ने भी केंद्र से इसकी बात को रखी, तो बढ़े हुए राशि में तो नहीं, लेकिन फरवरी माह में जो बैठक हुई, जब जो भाजपा गैर भाजपा शासित जो राज्य थे, उन्होंने तो मांग किया ही अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा शासित राज्य के भी ग्रामीण विकास मंत्रियों ने कहा कि इस 1,20,000 की राशि को 2 लाख कर दिया जाए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने अबू आवास को लेकर के किया, राज्य संपोषित एक योजना ऐसी आई जिससे हर इकाई के लिए 2 लाख रुपया देने का निर्णय झारखंड ने अपने दम पर लिया, हेमंत जी ने अपनी हिम्मत से लिया। उसको पूरे देश में एक मॉडल की तरह भाजपा शासित राज्य के मंत्री भी मान रहे हैं। अबू आवास में जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है वो मुश्किल है, लेकिन वो झारखंड की आवश्यकता है। जिन सम्मानित सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त किया है कि आने वाले सालों में यह इकाइयां पूरी होंगी कि नहीं, मैं उनको आश्वस्त करती हूं कि पिछला वर्ष चुनावी होने की वजह से काम में कुछ बाधा रही, धीमी गति रही, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जब तक केंद्र दे रहा था, हम अपना हिस्से का पैसा दे करके हम लोगों ने 15 लाख आवास से ऊपर पूर्ण करने का काम किया है। नीरा जी, आपका बात सुनने के लिए हमको हेडफोन उतारना पड़ेगा। आप बोलिए, अपना बोलिए। उसी प्रकार से नीरा जी का बात मत सुनिए, आप अपना बात बोलिए। आपका बात सुनने के लिए यही कहना अस्थिर से बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो हमारे पुस्तिका में है, आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आज एक
एक अलग अवसर भी है। आज 4 महीने के बाद इस सदन को नेता विपक्ष मिले हैं, है ना? और आपने भी, नीरा जी ने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि राज्य के बकाया राशि को हम लोग ला करके देंगे, उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। आप 1,36,000 करोड़ की राशि को बाद में रखिए, उस पर आप राजनीति कीजिए। वो पैसा भी झारखंड के अधिकार का पैसा है, लेकिन उसमें आप राजनीति कर रहे, झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको रोड नहीं लेना है मैडम, आपका क्षेत्र में रोड का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पैसा मनरेगा का बकाया है, जो पैसा आवास का बकाया है, जो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का बकाया है, जो पैसा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पुल सड़क बनाने को बकाया है, उस पे क्या नेता प्रतिपक्ष राज्य का सहयोग करेंगे? और मटेरियल का पेमेंट छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी का पैसा है, जो झारखंड का गरीब आदिवासी मूलवासी मेहनत करके मजदूरी करता है, उस मजदूरी का भी 400 करोड़ रुपया बकाया है। मटेरियल का 620 करोड़ और करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री आवास और सड़क का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि नए सदन के नेता प्रतिपक्ष आए, तो इनके सदन में बैठने का समय कम से कम ढाई बजे से बढ़कर के 4:30 हो गया। ये नई शुरुआत है, कम से कम इतना धीरज इन लोगों ने दिखाया है। सच सुनने की क्षमता नहीं है। धन्यवाद दे दीजिए। राज्य का जो नुकसान राज्य के निर्माण के बाद, राज्य के निर्माण के बाद तो धन्यवाद तो दे दीजिए। सर सच भी सुन लेते तो हम और धन्यवाद देते। राज्य निर्माण के बाद जो दशा इस राज्य की गई, उसको सुधारने में हमें 5 साल लगे हैं। सच ये है कि जिस स्थिति में राज्य मिला था और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पिछला 5 साल विपरीत परिस्थितियों में भी कई उतार चढ़ाव हम लोगों की सरकार ने देखा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो ऊबड़ खाबड़ सड़क थी उसको समतल करने का काम किया है। अब विकास का पहिया